नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग या कह दीजिए आज किस तरह से सियासी पारा चढ़ा है वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देख चुके हैं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट आइडियाज फॉर इंडिया के मंच पर वो मौजूद थे, लंदन में थे और क्या कहा उन्होंने कि बीजेपी भारत में केरोसिन छिड़क चुकी है और अब बस एक स्पार्क की कमी है, एक चिंगारी इसे भड़का सकती है। ये राहुल गांधी ने कहा बैठकर, विदेशी जमीन पर बैठकर। साथ ही आपने सुना किस तरह से श्रीलंका का उन्होंने नाम लिया और एक तरह का कंपैरिजन उन्होंने कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की नहीं सुनते। इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। लोकतंत्र, वो पहले भी कहते आए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन पर लगातार चोट की जा रही है, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। बीजेपी पलटवार करते हुए इसे देश का अपमान बता रही है। हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर, बीजेपी को लेकर, क्या बीजेपी जब ये कहती है दरअसल ये देश का अपमान है, तो क्या बीजेपी का ये पलटवार सही है? क्या बीजेपी द्वारा ये सवाल सही है? आपका जवाब जो भी हो हम तक पहुंचाइए znews.com/vote के माध्यम से। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, अतर नईम है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अवनीजेश अवस्थी आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं और साथ ही अतीक अंसारी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले तो अतर नईम, क्योंकि मैं वाराणसी में खड़ी हूँ, केरोसिन की बात राहुल गांधी ने की है, ज्ञानवापी उस केरोसिन में इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? पहले तो ये समझना चाह रही हूँ। आप अगर काट कर देखेंगी, उन्होंने कहा भाजपा जो दूषित वातावरण बना रही है, भाजपा जो ऐसा एक प्रपंच कर रही है जिससे भारतीय समाज को बांटा जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके, उसकी आलोचना की है। उसमें ज्ञानवापी का या वाराणसी का कोई उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। आप अगर इसको ये ट्विस्ट करके वाराणसी को लेकर के पूछना चाहती हैं, वाराणसी में कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो न्यायालय का अंतिम निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। सर, सवाल पूछना ट्विस्ट करना नहीं होता था। नहीं, पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं, पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। आप सबको पता नहीं क्यों लगता है कि आपसे सवाल भर पूछ ले तो आप लोग बखलाने लगते हैं। मैंने आपसे सीधा पूछा, ज्ञानवापी, बीजेपी जो केरोसिन छिड़क चुकी है उसमें ज्ञानवापी को इंक्लूड करते हैं राहुल गांधी या ज्ञानवापी एक्सक्लूडेड है? ये पूछा है मैंने आपसे। इसका जवाब या तो हाँ है या ना है। आप दूसरों को पाठ पढ़ाने लगते हैं। ज्ञानवापी का इसमें कोई उल्लेख नहीं है, पाठ पढ़ाने की बात नहीं। आपने जो उसमें ऐड किया मैं उसको कह रहा हूँ, जो राहुल गांधी जी ने कहा उसकी बात मैं बता रहा हूँ। मैंने सवाल पूछा सर, ये आपकी समझ का फर्क है सर, आपकी समझ का फर्क है। लगता है आपको आज भी सवाल सुनने अच्छे नहीं लगते। शहजाद पूनावाला, बीजेपी केरोसिन छिड़क रही है, बस एक स्पार्क, उसको साफ करना की कमी बनता है। नहीं, कोई बात नहीं सर, वो मैं देखती हूँ, वो मैं देख ही रही हूँ। कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। एक स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन आपको कितना अच्छा लगा वो दर्शकों ने देख लिया। कोई बात नहीं। शहजाद पूनावाला, देखिए अदिति जी, ना देश ना भाईचारा, आईएनसी अर्थात आई नीड चाइनीज एमओयू, आई नीड चाइनीज सर, जो सवाल आपको सूट नहीं करता वो ट्विस्टिंग दिखाई देता है आपको। मैं बोल सकता हूं अदिति, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? जी बोलिए शहजाद पूनावाला। ना देश ना भाईचारा, आईएनसी अर्थात आई नीड चाइनीज एमओयू को, आई नीड चाइनीज मनी, आईएनसी को केवल करना है अपना एजेंडा और उनको केवल एजेंडा है प्यारा। देखिए आज ये भारत की बदनामी ब्रिगेड फिर से एक बार मोदी विरोध, बीजेपी विरोध में देश विरोध पर उतर आई है। हो सकता है कि नईम साहब को अपने अब्बूजान पसंद ना हो, पर क्या अब्बूजान की शिकायत पड़ोसी के घर जाकर करोगे? नहीं मियाँ, नहीं करोगे ना। राहुल गांधी को अगर अपनी पिताजी से शिकायत है तो क्या वो पड़ोसी के घर जाकर शिकायत करेंगे? नहीं करेंगे ना। और ये संस्कृति नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए अदिति जी, मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद ये प्रवक्ता अपनी बात रख सकते हैं। इस प्रकार से तू मैं करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि भारत की जनता जो है वो ध्रुवीकरण के चलते वोट देती है, मतलब कि आप चुनाव हारते हैं और परिवार तंत्र पर खतरा आता है तो लोकतंत्र पर सवाल और देश की जनता पर ही सवाल उठा देते हैं, देश के विवेक पर ही सवाल उठा देते हैं और फिर देश की आर्मी, देश की सेना की तुलना यूक्रेन की सेना से करते हैं। क्या हमारी सेना ने डोकलाम में और गलवान में मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया? पर बार बार भारत की सेना का मनोबल तोड़ना, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पुलवामा का दोष भारत पर डालना हो, चाहे वो बार बार भारत की सेना
के मनोबल को तोड़ने का बयान करना क्या भारत की सेना का विरोध, भारत की संस्कृति का विरोध, भारत की जनता का विरोध करना अनिवार्य है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते? अदिति जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, ये लगातार ये जनाब मेरे बीच में बोल रहे हैं। अदिति जी, क्या इस प्रकार की डिबेट होगी जहां पर ओपनिंग कमेंट भी मैं अपनी बात बिना हस्तक्षेप के, बिना व्यवधान के नहीं कर सकता? मैंने तो इसके बीच में नहीं बोला। अगर गंदी बात करोगे तो गंदी बात क्या है? आप अपने अब्बू की शिकायत किसी और के घर जाकर करोगे क्या? इसमें गलत बात क्या है? आप करोगे क्या? आपको अपने अब्बूजान से अगर कोई तकलीफ हो तो अब्बूजान की शिकायत पड़ोसी के घर तो नहीं करोगे ना, अब्बूजान की शिकायत घर में करोगे। यही तो मैं कह रहा हूं। तो देश की भी तो आपको देश के लिए अगर लगाव है, देश को अपना मानते हो, तो देश की बुराई तो अंतर्राष्ट्रीय मंच में नहीं करोगे ना। नहीं सिखाया गया भारतीय संस्कृति में, ये नहीं सिखाया गया। भारतीय संस्कृति में यह सिखाया गया है कि भारत की बात जाकर दुश्मनों के बीच में करो, ये सिखाया गया है। और देखिए, भारत की संस्कृति आप शायद नहीं जानते हैं। अदिति जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? एक सेकंड रुक जाइए। अदिति जी, क्या इस डिबेट को कंट्रोल करके मैं अपनी बात रख सकता हूँ? शहजाद पूनावाला, आपको बोलने के लिए मंच दिया है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। अगर नहीं का ऑडियो कैसे समझ आएगा? मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर पाऊंगी। एग्जैक्टली। और शहजाद पूनावाला, प्लीज आंसर। नहीं, कोई बात नहीं, 40 सेकंड आपके पास है, आप जवाब दे दीजिए प्लीज 40 सेकंड में। अदिति जी, जहां तक भारतीय संस्कृति की भी बात है तो याद होगी वो बात कि जब पांडव और कौरव एक दूसरे के दुश्मन भी थे, तब भी ये कहते थे कि जब बाहरी दुश्मन हो तो हम 5 बनाम 100 नहीं, हम 105 है। ये भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति यही बताती है। हो सकता है आपकी संस्कृति हो कि अब्बूजान की शिकायत आप पड़ोसी के घर में करो, परंतु मेरा सवाल फिर से यह है कि अगर आप चुनाव हारते हो तो भारत की जनता के विवेक पर सवाल उठाना, अगर आपको भारत की सरकार से दिक्कत है तो भारत की सेना के मनोबल पर चोट करना। और पहली बार नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, पुलवामा हो, बार बार भारत के खिलाफ जहर उगलना। और यह बात करते केरोसिन की, अरे पूरे देश में लैंडमाइन किसने बिछाया है? 84 का लैंडमाइन किसने बिछाया? हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, दिल्ली, ये कहां पे लैंडमाइन बिछाया था? और राजस्थान में जो लैंडमाइन बिछे हैं, करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक, ये बार बार किसने लैंडमाइन बिछाया है वो बताइए ना। ये सांप्रदायिकता का और हिंदू नफरत का लैंडमाइन किसने बिछाया है? सांप्रदायिकता केवल भाजपा फैलाती है। ठीक है, ठीक, यही कहा है राहुल गांधी जी ने। ठीक है, ठीक है। राजस्थान में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये राहुल गांधी अतर नहीं। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी, सवाल ये है कि आप देश के लोकतंत्र के बिलीवर हैं, तो आप देश की जनता का सामना करते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। लेकिन जब आप विदेशी जमीन पर जाकर अपने देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, अपनी सरकार की आलोचना का हक हर सिटीजन के पास है और होना भी चाहिए। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि आप क्रिटिसाइज कीजिए, सवाल पूछिए, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है जब आप विदेशी जमीन पर बैठकर अपने देश पर हमला करते हैं, अपनी देश की सरकार को विदेशी जमीन पर बैठकर आप इसे बदनाम करने की कोशिश ना माना जाए तो क्या माना जाए? अदिति जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, और मैंने बहुत ध्यान से सुना सभी को, और उम्मीद करता हूं कि सभी मुझे सुनेंगे, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। देखिए, आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके कुछ और स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तब आपके कुछ और स्टैंडर्ड्स होते हैं। मैं शहजाद जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब डीमोनेटाइजेशन के बाद प्रधानमंत्री जी जापान गए थे तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की बात की और उन्होंने कहा था कि शादियों में किस तरह से दिक्कत आ रही है और लोगों को क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। तो ये हमारा अपना मसला था, डीमोनेटाइजेशन है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, वो कितनी दिक्कतें हैं, लेकिन इसका जिक्र जापान में करना ये किस तरह की बात थी? तो शहजाद जी को इसका भी जवाब देना चाहिए। दूसरा, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो बार बार जब बॉर्डर पे टेंशन पैदा होता था तो वो दिल्ली की सरकार को जो है वो जिम्मेदार ठहराते थे और बीजेपी बार बार शक करती थी। बीजेपी ने अपना डेलीगेशन भी भेजा था बॉर्डर पे, बीजेपी ने डेलीगेशन भेजा था कि ये जानने के लिए कि क्या हमारी भारतीय सेना सही से लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, क्या उस समय की सरकार सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब है कि देखिए, जो हमारे अंदरूनी मसले हैं, शहजाद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब पांडवों ने ये कहा कि हम अपने अंदर के मसले, जब बाहर के मसले कोई हमें बाहर का व्यक्ति आक्रमण करेगा तो हम सब उसके लिए बराबर हैं, हम बिल्कुल बराबर हैं उसके। लेकिन मैं बार बार कहना चाहता हूं, कह रहे हैं जब आप इन्होंने इंस्टेंसेस दिए, इन्होंने एग्जांपल्स दिए, ये कह रहे हैं आपके दोहरे मापदंड है। एक सेकंड सर, प्लीज जवाब ले लीजिए।
अदिति जी, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड्स है आपके। हाँ अदिति जी, आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी बहुत कवर करती है। जब ओसामा बिन लादेन को मारा तब ओबामा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां की सेना ने नहीं, पर एक रिपब्लिकन खड़ा होकर यह नहीं कहा कि ओबामा जी सबूत दिखाइए। पर यहां पर जब डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत के साथ, बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबूत के साथ यहां पर बात रखी, तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बोला कि सबूत बताओ, अगली बार हमें भी ले जाना। और पुलवामा जिसका दोष पाकिस्तान पर पूरी दुनिया ने लगाया, तो आज उसके लिए भी राम गोपाल यादव जी हो या बाकी के कांग्रेस के नेता हो, उन्होंने क्या कहा कि पुलवामा वाज एन इनसाइड जॉब, ये होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया। और क्या अटल बिहारी वाजपेयी इतने सालों तक विपक्ष के नेता रहे, क्या उन्होंने इंदिरा गांधी जी से प्रूफ मांगा कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए नहीं किए? क्या उन्होंने कभी ऐसे खड़े होकर भारत की सेना पर सवाल उठाया? ये क्योंकि ये हमारी संस्कृति रही है। उल्टा नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का पक्ष रखने पाकिस्तान के खिलाफ भेजा था यूनाइटेड नेशंस में। ये होते हैं विपक्ष के नेता। हफीज गांधी से जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो जल्दी से अपने दर्शकों को देते हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री ये कह रहे हैं, हाँ भारतीय विदेश सेवा बदल गई है। दरअसल वो राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि यस, IFS सर्विसेज हैव चेंज्ड, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार के आदेशों का पालन करते हैं जो फॉरेन में ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, दूसरों के तर्कों का विरोध करते हैं, यानी विदेश जो प्रोपेगेंडा चलाता है उसका विरोध करते हैं। और इसे अहंकार नहीं कहते, इसे एरोगेंस नहीं कहते, दरअसल इसे कॉन्फिडेंस कहा जाता है, इसे आत्मविश्वास कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्र के हित की रक्षा ये ऑफिसर्स करते हैं। अब आपके लिए समझने वाली बात इस बड़ी खबर में ये है, राहुल गांधी ने दरअसल ये कहा था कि जो उनकी विदेश में जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे बात हो रही थी, और यूरोप के नौकरशाहों से बातचीत के दौरान उनसे कहा गया कि भारत की पूरी सेवा बदल चुकी है, कुछ भी नहीं सुनते हैं, वो घमंडी हो चुके हैं, अब वो बस हमें ये बताते हैं कि उन्हें आदेश क्या मिल रहे हैं, अब संवाद नहीं होता है। ये बातें राहुल गांधी द्वारा कही गई थी, जिस पर पलटवार करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हाँ हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स फॉलो करते हैं ऑफिसर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरोगेंट है, इसका मतलब ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस है, वो जो विदेश का प्रोपेगेंडा है उसका जवाब देते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर एस जयशंकर द्वारा राहुल गांधी के वीडियो ट्वीट के पर, ये जो वीडियो है इसे ट्वीट कर जवाब दिया गया है। ये पलटवार, इससे पहले बीजेपी द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। जल्दी से एक कमेंट अभिजेश अवस्थी आपका, और उसके बाद अतीक अंसारी, प्लीज जल्दी जल्दी। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है कि भारतवर्ष के या हम लोगों को आज 1000 वर्ष पश्चात भी ये जानना चाहिए कि भारत परतंत्र क्यों हुआ था। आपको 2 मिनट से बहुत कम टाइम में बता दूंगा आपके दर्शकों को। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी को कई बार पराजित कर चुके थे, लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी और ईर्ष्या के कारण, सत्ता को अपने फैलाने के कारण जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पूरा भारतवर्ष उसमें परतंत्र हो गया। सिर्फ पृथ्वीराज चौहान नहीं पराजित हुआ, उसमें पूरा भारतवर्ष परतंत्र हो गया, पराधीन हो गया। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की, उसने जयचंद की भी हत्या कर दी कि तू अपने देश का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। जयचंद का यह हाल हुआ। इस तरीके से भारतवर्ष पराधीन हुआ। दास वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, सूरी वंश आया, मुगल आए, खिलजी वंश आया, ये सब तरीके से हम सब मालूम है। आज मैं एक बात बड़ी साफ से बता दूं, राहुल गांधी के इस बयान को या 2014 के पश्चात दिए गए बयानों को न सिर्फ हिंदुस्तान की जनता, उनकी पार्टी के लोग, लेटेस्ट वर्जन है, हार्दिक पटेल और सुनील जाखड़ ने क्या कहा, उनको सुनना चाहिए। उनको सुनना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग सहमत नहीं उनकी बात से। वो सिर्फ भारतवर्ष में अपने सत्ता खो जाने को, वो भारतवर्ष की आलोचना से, भारतवर्ष को गिरते हुए दिखाने से सोचते हैं कि सत्ता मिल जाएगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की भी और भारतवर्ष की भी स्थिति क्या है, इस अगर सच्चाई को क्योंकि मुझे एक ब्रेक पे जाना, उससे पहले मैं एक कमेंट अतीक अंसारी आपका भी लेना चाहती हूँ। जी, राहुल गांधी ने कहा बीजेपी ने केरोसिन छिड़क दिया है, चिंगारी का इंतजार है। स्टेटमेंट पर, आप वाराणसी में हैं, आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट को? राहुल गांधी ने अगर विदेश में जाके कहा, इसका जवाब तो राहुल गांधी देंगे, लेकिन मैं यहाँ एक दूसरा सवाल खड़ा कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये सही किया या गलत किया आपके हिसाब से? उसी पर आ रहा हूँ ना मैं। अगर राहुल गांधी के इस बात को गलत किया जाए, कहा जाए, कहे कांग्रेस कहे, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन देश में अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर विदेशी मीडिया हमारे खिलाफ लिखती है तो शर्म मुझे तब भी आती है। एक बात। दूसरा ये
कि राष्ट्रवाद का एक नया नैरेटिव जो गढ़ा गया कि आज प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोलना राजद्रोह की श्रेणी में आता है, ये मुझे अजीब सा लगता है। और माइनॉरिटीज़ अगर एट्रॉसिटी का शिकार होती हैं तो ये विदेशी मीडिया में छपता है, देश की बदनामी होती है, तो मुझे शर्म आती है। इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। मानता हूं कि राजीव गांधी को वहां जाके नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर राजीव गांधी ने वहां राहुल गांधी ने अगर वहां जाके कहा, चलिए मानते हैं बहुत गलत कहा, लेकिन हम इस भूल में न रहें कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो विदेशी मीडिया में नहीं छपता और हमारे देश की छवि नहीं बिगड़ती। कोई बता दे कि हाँ, तो आप विदेश में भारत की छवि बिगड़ने की बात कर रहे हैं अतीक अंसारी, लेकिन विदेशी मीडिया में जो छपता है उसमें प्रोपेगेंडा की गुंजाइश है। लेकिन जब आप ही के देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी का नेता विदेशी जमीन पर खड़े होकर लोकतंत्र को खतरे में बताए, पीएम किसी की सुनते नहीं है, फॉरेन सर्विसेज पर सवाल उठाए, आपकी फॉरेन पॉलिसीज पर सवाल उठाए, विदेशी जमीन पर खड़े होकर, देश में जब तक आप ये सवाल उठाते हैं तब तक आप क्रिटिसिज्म करने के लिए एंटाइटल्ड है, ये आपका राइट है। लेकिन क्या विदेशी जमीन से ये क्रिटिसिज्म जायज ठहराया जा सकता है? इसे लेकर सवाल है, क्या राहुल गांधी की चिंता माना जाए इसे राहुल गांधी की, या फिर इसे ये माना जाए कि वो देश को बदनाम करते हैं? आइडियाज फॉर इंडिया के मंच से राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स पर पलटवार जारी है। लगातार बीजेपी से देश का अपमान बता रही है। जी न्यूज आप जानते हैं वाराणसी में मौजूद है और ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। हमारे साथ कई खास मेहमान है। शहजाद पूनावाला, ब्रेक में जाने से पहले अतीक अंसारी ने जो सवाल आपसे पूछे, चाहे वो माइनॉरिटीज को लेकर चिंताएं रही हो, चाहे वो फॉरेन मीडिया में छपने वाली रिपोर्ट रही हो, जिस पर उन्होंने कहा कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स छपती हैं तब भी तो देश की बदनामी होती है, तब आपकी पार्टी उन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं करती? आपका जवाब। देखिए, ऐसा है, विदेशी प्रोपेगेंडा पर इनको भरोसा है, ग्लोबल टाइम्स पर इनको भरोसा है, पर भारत की सेना पर, भारत की संस्थाओं पर, भारत के कोर्ट पे इनको कोई विश्वास नहीं है। जब भारत की कोर्ट ने कई बातें रखी हैं और आज ये कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज जब 13 करोड़ शौचालय बने तो 30% हिस्सेदारी मुसलमानों की थी। मोहम्मद और मोहित में कोई फर्क नहीं किया गया। शिल्पा सुल्ताना दोनों को उज्ज्वला योजना से 9 करोड़ सिलेंडर मिला। 80 करोड़ घरों में जब राशन पहुंचा तो सबको मिला, 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा तो सबको मिला। तो इसमें तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। परंतु मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, पहले तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये किसने कहा था? पूरा देश जानता है। परिवार तंत्र को, लोकतंत्र को कंफ्यूज करने की पुरानी आदत है कांग्रेस पार्टी की। परंतु सवाल यह बनता है कि बार बार कांग्रेस पार्टी पीपीपी क्यों बन जाती है? पाकिस्तान परस्त पार्टी बार बार 370 पर हो, कश्मीर पर हो, पुलवामा पर हो, या अब भारत की तुलना पाकिस्तान जैसे देश के साथ करना, ये बार बार पाकिस्तान के स्क्रिप्ट पर, चाइना के स्क्रिप्ट पर क्यों बोलने लगती है कांग्रेस पार्टी? आईएनसी का मतलब आई नीड चाइनीज मनी हो चुका है क्या? शत्रु देश के प्रधानमंत्री के पांव छूते हैं, अगर कोई घटना हो जाती तो क्या होता? पाकिस्तान प्रस्ती तुम्हारे अंदर है, भाजपाइयों में है। हम पाकिस्तान की तुलना भारत से नहीं कर सकते। 370 पर क्या स्टैंड है बता दीजिए। नहीं मियां, 370 पर क्या स्टैंड है? स्वागत करते हैं ना उसके हटने का। जो हो गया और जो सबजुडिस है उस पर क्या बात? सबजुडिस कहां से भाई? हो गया, वो हो गया, कभी लौट के नहीं आने वाला है। या तो उसमें लंबा समय डिबेट का हो, कर लूंगा मैं। 370 का हटने का स्वागत कर लो ना। मैं 370 के बाद क्या हुआ और 370 के लाभ हानि क्या हुए, रख लेना, रखवा लेना अपने किसी प्रिय चैनल पे। पुलवामा पाकिस्तान ने किया, इस पे कोई डाउट है? जब रणदीप सुरजेवाला ने कहा होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया, तो क्या इसका खंडन करते हो? राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, अब पहुंच गए रणदीप सुरजेवाला जी। क्यों रणदीप सुरजेवाला को निकाल दिया है पार्टी से आपने? क्यों निकालने लगे? वो हमारे प्रिय नेता हैं। तो प्रिय नेता ने बोला कि पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं, आपके देश के आतंकवादी ने किया। मानते हैं इस बात को? आपके लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते भाई, हैं। पाकिस्तान परस्ती छूटती नहीं है, चाइना की गुलामी छूटती नहीं है। चाइना से आरजीएफ में चंदा ले लिया, एमओयू साइन कर दिया, फिर अक्साई चीन दे दिया, आर्थिक हितों का समझौता कर दिया, चाइना का प्रोपेगेंडा फैलाते हो, फिर दूसरों को बोलते हो। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। ये मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट याद है आपको? अतर नहीं, पाकिस्तान में जाकर उन्होंने क्या कहा था सर? आप बार बार आपस में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। क्या कहा था मणिशंकर अय्यर ने? पाकिस्तान की जनता चुनती है कि भारत की गवर्नमेंट? उन्हें उस स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? तब भी सवाल उठे थे। आपके नेताओं का तो इतिहास रहा ना सर। इमरान खान को बड़े भाई बताते थे नवजोत सिंह सिद्धू। नहीं, इसे सुन लीजिए ना। ठीक है, अच्छा। जब राहुल गांधी के स्टेटमेंट को ऑन करते हैं आप या नहीं करते हैं?
राहुल गांधी के स्टेटमेंट को ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे भी डिनाई कर देंगे, ये बता दीजिए। मुझे अवसर दे। राहुल गांधी जी से जो विदेश में पूछा गया, अभी बोल रहे हैं सर, दूसरे पैनलिस्ट के टाइम में भी आप बोल रहे हैं। मैं आप जो टाइम मुझे आवंटित करेंगे उसी में बोलूंगा। आपके ये जो सरेश वाला है, पूना वाला है, ये बोल रहे हैं। सुनिए, आपका टाइम जनता ने खत्म कर दिया है, आपका समय समाप्त हो गया है जनता की ओर से। स्वीकार लीजिए इस बात को, स्वीकार लीजिए। जनता पर सवाल, लोकतंत्र पर सवाल, पर जो नेता और बेटा फेल हो चुका है उसके बचाव में जनता को अपमानित करना बंद कीजिए। दल बदलू को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अच्छा, तो व्यक्तिगत सुन लो। ये कल तक शिवसेना को कह रहे थे कि शिवसेना केरोसिन छिड़क रही थी मुंबई पर, आज गले लग चुके हैं शिवसेना के, ये क्या है? कल तक समाजवादी को सेकुलरिज्म का पोस्टर बॉय बता रहे थे, अब उनसे तलाक कर दिया, ये क्या है? कल एमआईएम को लेकर घूम रहे थे, आज एमआईएम को छोड़ दिया, ये क्या है? बताइए जरा। आपकी आंख का कांटा बनी हुई है। ठीक है शहजाद पूनावाला, प्लीज लेट हिम स्पीक फॉर 30 सेकंड्स, प्लीज शहजाद प्लीज। हाँ, उनको रोकिए जो नई ट्रेनिंग लेके भाजपा में आए हैं कि शायद नंबर बढ़ जाए। कुछ नहीं मिलने वाला। अब्बूजान की शिकायत पड़ोसी के साथ करते हो क्या? नहीं, पर्सनल अटैक्स के लिए आए क्या? तार्किक तौर पर बहस मैं करने के लिए पूछ रहा हूँ, अब्बूजान की शिकायत पड़ोसी के पास करना सही है क्या? हो सकता है तुम्हारी अब्बूजान की शिकायत पड़ोसी के पास करना सही है, गलत है? और अम्मी जान तो दिवंगत हो गए, तुम्हारी अम्मी जान भी थी। मैं आपके अब्बूजान की नहीं, मैं आपके मैं तो आपको मेटाफोरिकली पूछ रहा था, आपने तो पर्सनली ले लिया। ये पर्सनल विषय नहीं है। भाषा पर संयम रहना चाहिए, मर्यादित तरीके से बहस होनी चाहिए, मर्यादित तरीके से बहस होनी चाहिए, प्लीज। अब्दुल हफीज गांधी, थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछा था, आपका जवाब नहीं। मैं इस तरह के पर्सनल अटैक्स पर बहस नहीं कर सकती, प्लीज अब्दुल हफीज गांधी। देखिए आदित्य जी, आपने कहा था कि मुझे मौका देंगे, लेकिन आप ब्रेक पर चले गई। शहजाद जी ने एक भी मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। ना इन्होंने जापान में जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी उसका जवाब दिया, ना जो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन जो है, जब बॉर्डर पे टेंशन थे तो उसको चेक करने के लिए गए थे। आप सुन ले, नहीं मैं रख रहा हूँ। तो ना डेलीगेशन का जवाब दिया कि वो जो बॉर्डर पे क्यों डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी भेजती थी, तो किसी का भी जवाब नहीं। देखिए पहले क्या होता था कि सर्जिकल स्ट्राइक पिछली सरकारों में भी हुए हैं, लेकिन उसका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता था। सेलेक्टिव लीक्स मीडिया को नहीं किए जाते थे, फुटेज मीडिया को नहीं दिए जाते थे, उस पर इलेक्शन नहीं लड़े जाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर छपाए और सर्जिकल स्ट्राइक का इलेक्शन में फायदा उठाने की कोशिश की, और इलेक्शन कमीशन ने जब उनको एक डांट लगाई उसके बाद ये लोग रुके। तो जगह जगह सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस वक्त जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक का ढिंडोरा पीटकर जो है कहीं ना कहीं वोट लेने की कोशिश की। तो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होते थे, पहले भी जो है हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर सरकारें स्टैंड लेती थी, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उस पर सरकारें स्टैंड लेती थी। लेकिन जिस तरह से हर चीज का पॉलिटिसाइजेशन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, हर चीज को मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट करना, मैं समझता हूं कि पहले नहीं होता था। तो शहजाद जी को ये जवाब देना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज को जो है मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट की तरह लेती है, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमारी सेना क्या अब्दुल हफीज गांधी, आप बीजेपी से सवाल पूछ लीजिए। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। नहीं, ये जो मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी से सवाल पूछेगा, मीडिया को छोड़ दीजिए। बीजेपी से ही पूछ रहा हूं मैं, बीजेपी मीडिया आपसे भी सवाल पूछता है, कम से कम जी न्यूज के मंच के लिए मैं कह सकती हूँ, और बीजेपी से भी सवाल पूछते हैं। और कितनी बार विपक्ष के नेताओं को ज्यादा वक्त मिलता है और बीजेपी के प्रवक्ताओं को कम वक्त मिलता है। तो सर इस तरह की बातें करने से, क्योंकि ये तार्किक तौर पर कहीं नहीं ले जा रहा आपको इस डिस्कशन में, तार्किक तौर पर कहीं नहीं ले जा रहा। लेकिन लोकतंत्र में चुनता कौन है सर? आप तो सियासत का आरोप लगा रहे, इस पर शहजाद पूनावाला जवाब देंगे। मैं तो आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, लोकतंत्र में जज कौन है, लोकतंत्र में चुनता कौन है? आप ये बता दीजिए, बस इतना। गए थे ना आप जनता के बीच, यूपी इलेक्शंस में भी गए, लोकसभा इलेक्शंस में भी गए, जनता चुनती है ना सर? बिल्कुल जाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज का राजनीतिक। शहजाद पूनावाला, जो सवाल इन्होंने आपकी पार्टी से पूछा उस पर आपका जवाब। एक एक करके जवाब देता हूं। इन्होंने कहा नहीं, आप जनता की समझ को क्वेश्चन कर रहे हैं सर, आप जनता की समझ को क्वेश्चन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री आप जनता की समझ को क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले शहजाद पूनावाला, उसके बाद अब विजय अवस्थी, प्लीज।
देखिए अदिति जी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर और राष्ट्र नीति पर राजनीति कौन करता है? जब अलकायदा के आतंकी पकड़े जाते हैं, किसने ये बयान दिया कि हमें एटीएस पर भरोसा नहीं, हमें अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा है? जब पुलवामा की आतंकी हमला हुआ तो राम गोपाल यादव ने कहा ये तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये अंदरूनी तौर से कराया गया, पाकिस्तान को क्लीन चिट किसने दिया? कौन है जो अहमदाबाद ब्लास्ट में जब कन्विक्शन हुई तो उसके पिता को अपनी पार्टी में आज तक रखने का कार्य किसने किया है? जो अपराधी आतंकी था उसको दावत बिरयानी खिलाने का काम किसने किया है? और मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? अब अब्दुल हफीज गांधी बीच में मत बोलो, पूरी बात सुन लो। आपने तो वैक्सीन को भी बीजेपी का वैक्सीन बता दिया, आपने तो वैज्ञानिकों का भी अपमान कर दिया, आपने तो वैज्ञानिकों का और वैक्सीन जैसी चीज का भी राजनीतिकरण किया। तो पहले तो ये बता दीजिए, जहां तक सवाल, अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप इतने बौखलाहट में क्यों हो? आप इतने बौखलाहट में क्यों हो? आप बता दीजिए कि अलकायदा पर भरोसा है या आपको एटीएस पर भरोसा है? चलिए बता दीजिए। मैं आपको सीधा सा सवाल का सीधा का जवाब ही दे रहा हूं, सीधा सा, आप बीच में बोले जा रहे हैं। लेकिन क्या उसी तरह की मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जापान में क्या कहा था? अच्छा, उस पर भी आता हूं, उस पर भी आता हूं, चलिए उस पर भी आता हूं। पहले सवाल तो सुन लीजिए मेरा, उस पर भी आता हूँ, पहले आप मुझे बता दीजिए। अरे भाई, उसके बाद अब नीचे शहजाद बीच में रनिंग कमेंट्री चलेगी। 40 सेकंड शहजाद पुनावाला, अब सुन लीजिए अब्दुल हफीज गांधी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, परंतु पहले मुझे यह भी बता दीजिएगा कि अलकायदा पर भरोसा है या एटीएस पर? अब मैं आपको बताता हूं, जापान में प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने वर्षों तक कुछ लोगों की मानसिकता यह थी कि राम भक्तों पर गोलियां चलाना उनका चरित्र था, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना ये इनका चरित्र था, राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना इनका चरित्र था। इसीलिए स्वाभाविक रूप से अगर गीता जी दी जाती है तो उसका विरोध करना आपके लिए स्वाभाविक है। आप कहिए कि राम भक्तों पर गोलियां चलाना गलत था, हम गीता जी अगर किसी को दिया जाता है तो उसका स्वागत करते हैं, आपका वोट बैंक खिसक जाएगा, आप कीजिए स्वागत इसका। अवनी जय श्रीवास्तव। जी अदिति जी बड़ी साफ सी बात है। मैं एक बात अब्दुल हफीज गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप बड़े उछल के कह रहे थे कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होते थे लेकिन गाना नहीं गाया जाता था। आप इस बात को रहने दीजिए, ये बात छोड़ दीजिए आर्मी अफसर्स पर। आर्मी जनरल्स कह दें कि हाँ पहले भी खूब सर्जिकल स्ट्राइक इसी तरीके हुए थे, एयर स्ट्राइक हुए थे, जाके घुस के अंदर मार के आए थे, तो मैं जरूर मान लूंगा, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बार बताइए अब्दुल हफीज गांधी, 1970 वॉर में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 90,000 सैनिकों के का आत्मसमर्पण किया, उसकी जब उनको छोड़ा तो उनकी तुलना में जो भारत के सैनिक वहां पर थे उनको क्यों नहीं लिया वापस? क्या 2014 के पश्चात किसी सरबजीत की हत्या हो सकती है पाकिस्तान की जेल में? क्या 2014 के पश्चात हेमराज का सर काट करके पाकिस्तान की सेना ले जा सकती है क्या? ये हिम्मत नहीं है। अब एक बात मैं बता दूं अब्दुल हफीज गांधी, आप यहां पर हिंदुस्तान के मुसलमानों का, मुसलमानी नेतृत्व का, मैं मुसलमानों का नहीं कह रहा हूं, मुसलमानी जो नेतृत्व है उसको छोड़ करके विश्व भर के मुसलमान कहते हैं कि कहीं भी मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित और खुश और समानता का अधिकार पाने वाला वो भारतवर्ष में है। ये बात है। चीनी उइगर मुसलमानों का क्या हश्र हो रहा है आपको मालूम है अब्दुल हफीज गांधी? एक शब्द नहीं बोल सकते आप। लेकिन फिलिस्तीन आप कह रहे थे कि राइट्स छिन रहे हैं, अवनी जय श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के, ठीक सर, जो पॉइंट यहाँ पर अवनी जय श्रीवास्तव उठा रहे हैं उस पर आपका कमेंट मुझसे? जी अतीक अंसारी। हाँ, छिन गए नहीं है, लेकिन जिस तरह से छीनते जा रहे हैं चिंता उस बात की है, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी ने अगर वहां जाके श्रीलंका से तुलना कर डाली तो हमें उससे ज़्यादा इस बात की चिंता है कि देश की जो स्थिति हो रही है, बेरोजगारी और महंगाई और जीडीपी और फलां ढिका, हम श्रीलंका बन ना जाएं उस बात की ज़्यादा चिंता है। और रहा सवाल पुलवामा और साइकोलॉजिकल ये सर्जिकल स्ट्राइक, मेरा अपना ये मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई है वो तो अलग सवाल है। हाँ, देश की जनता के दिमाग पे साइकोलॉजिकल स्ट्राइक बड़े सलीके से की गई है, इसलिए कि कोई भी अभियान पाकिस्तान, मुसलमान, अलकायदा, दाऊद इब्राहिम इस नाम को लिए बगैर कोई बात पूरी नहीं होती। इसका एक कोई साइकोलॉजिकल नैरेटिव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें चिंता इस बात की करनी चाहिए कि हम श्रीलंका बन ना जाए, ना कि इस बात की करें कि राहुल गांधी ने वहां जाके क्यों कहा। साइकोलॉजिकल नैरेटिव मुझे लगता है आपको जी न्यूज़ ज़्यादा देखना चाहिए, ठीक है, जिससे आप समझें कि सवाल, आप खुद इस डिस्कशन का हिस्सा रहे हैं और लगातार सवाल पूछे गए हैं राइट लेफ्ट सेंटर सबसे, लेकिन आपने कहा माइनॉरिटीज़ के राइट्स छिन रहे हैं। क्या आप मुझे एग्जाम्पल देकर ये बता पाएंगे कि वो राइट्स कहाँ छिने?
देखिए, शौचालय दे देना बराबर से और ये कहना कि आपको बराबर का हक दिया गया और एक असुरक्षा की भावना जो इधर पैदा होना शुरू हुई है उस पर बहस करना दो अलग चीजें हैं। आपने कहा राइट्स छीन रहे हैं। हाँ, ठीक है। आप मुझे एग्जांपल देकर बता दीजिए कि राइट्स यहाँ सुनिए, अब मैं बताऊं आपको। जी बताइए। जिस तरीके से कम्युनल ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, जिस तरह से इधर भी घटनाएं हुई हैं, 1,000 लोग हाथों में तलवार लिए हनुमान जयंती के जुलूस में निकले और कोई उस पर स्पष्टीकरण नहीं आया। बगल से मस्जिद, उसके मीनार पे चढ़ के झंडा फहराना, उकसाने की कोशिश करना। के कार्टून पर, डेनमार्क में बने कार्टून पर मुंबई और देश के बाकी हिस्सों में बातों का जवाब सरकार को भी देना चाहिए। नहीं, कुछ बातों का जवाब सरकार को भी देना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.